हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम गिग इकोनॉमी के बारे में समझेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स की न्यूज़ है कि राजस्थान ने गिग वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने, और एक गिग वर्कर्स बिल्स यहाँ पास कर दिया गया है असेंबली के द्वारा। तो गिग वर्कर बिल क्या है, और ये भारत के अंदर एक पहला अपनी तरह का एक बिल है, वो हम इस वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन। कि न्यूज़ ये है, राजस्थान असेंबली ऑन द फ्राइडे टेबल द Rajasthan platform based gig workers bill registrations and the welfare bill 2023 which guarantees social securities to the gig workers। तो ये गिग वर्कर होते कौन है, ये हम समझेंगे। देखिए, फ्राइडे को टेबल करा गया था और मंडे को ये बिल पास हो चुका है। ठीक है, तो दिस बिल इज पास्ड और ये अब एक्ट बनेगा। जब भी गवर्नर का साइन होता है तो उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि गिग वर्कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। देखिए, कोई भी ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास अगर फॉर्मल जॉब है, तो उसका मतलब क्या होता है फॉर्मल जॉब का, कि मतलब आपने अपने एम्प्लॉयर से क्या कर रखा है, एक रिलेशन कर रखा है जिसके अंदर आपको पेड लीव्स मिलेंगी। ठीक है, कुछ कुछ आपके वर्किंग आवर्स डिफाइन होंगे कि भाई इससे इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है आपको। मिनिमम पेड वेजेस आपके पास होंगे कि इतने वेजेस तो आपको मिलेंगे मिलेंगी। इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी होंगी, जैसे पीएफ भी आपको मिलता होगा, हो सकता है उस जॉब के अंदर, अगर फॉर्मल जॉब है तो, है ना। आप देख सकते हैं सेविंग्स प्रोविडेंट फंड्स के अंदर, ठीक है, जैसे जिसको पीएफ बोलते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है और बहुत सारे अदर सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर आपको बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते होंगे, क्योंकि सरकार ने निर्धारित करा है। ये यहाँ पर आपका एम्प्लॉयर वो दानी नहीं है, वो सरकार ने यहाँ पर बोल रखा है कि फॉर्मल जॉब्स के अंदर ये सब चीजें आपको इसके अंदर देनी होगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स एक फॉर्मल एम्प्लॉय को मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, राइट। बट अगर हम गिग वर्कर की बात करें तो गिग वर्कर का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोगों ने जोमेटो से अपना कभी फूड ऑर्डर तो कराया ही होगा, राइट। तो जोमेटो एप्लीकेशन क्या करती है कि एक तरह से एक टेम्परेरी वर्कर को हायर करती है, ठीक है, और इसको बोलती है कि भाई तुम्हारा ये काम है कि यहाँ पर ये खाना उठाकर इस रेस्टोरेंट से इस घर पर देना है। ठीक है, ये जो वर्कर है ना, दैट इज ए गिग वर्कर, बिकॉज इसके पास ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं है, इसके पास कोई पेड लीव नहीं है, इसके पास कोई फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कोई कंपनी निकालने से पहले कोई नोटिस पीरियड नहीं देती। दिस इज ए इंडिपेंडेंट वर्कर। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जोमेटो के साथ यहाँ पर साइन हो नहीं रखा है। इंडिपेंडेंट वर्कर है जिसको कोई भी बेनिफिट्स, जैसे मान लीजिए अगर जाते वक्त इसका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई मेडिकल क्लेम्स यहाँ पर जोमेटो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहां पर इस वर्कर की ये दुर्दशा है कि एक काम तो कर रहा है, बट इसको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जो कि एक वर्कर को मिलने चाहिए वो यहां पर इसको नहीं मिल रहे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के अंदर ऐसे लाखों के अंदर वर्कर हैं, 77 पॉइंट समथिंग लाख वर्कर्स नए ऐड हुए हैं 2010 से लेकर 2021 तक की अगर हम बात करें। बट इनके लिए कोई भी आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कोई भी इस तरह का रेगुलेटरी बिल यहां पर भारत के अंदर नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट ने पहल करी है और इस बिल के प्रोविजंस भी हम समझेंगे। हम पहले गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। इसके अंदर देखिए, आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, जो मैंने आपको ट्रेडिशनल रिलेशनशिप बताई थी, उसके आउटसाइड यहां पर काम करने वाले वर्कर्स को गिग वर्कर्स बोलते हैं। ये कौन बोल रहा है? कोड ऑन सिक्योरिटी 2020 के अकॉर्डिंग ए गिग वर्कर इज ए पर्सन हु परफॉर्म्स वर्क और पार्टिसिपेट इन द वर्क अरेंजमेंट एंड अर्न्स फ्रॉम सच एक्टिविटीज दैट आर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। इसका मतलब यही है कि उनके पास, जैसे कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर बेनिफिट्स होते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होते हैं, इन गिग वर्कर्स के पास वो बेनिफिट्स नहीं होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनके यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है गिग वर्कर्स के बेसिस पे, और इस गिग वर्कर्स से जो इकोनॉमी बन रही है, आप देख सकते हैं ओला, उबर, आप यहाँ पर देख सकते हैं जोमेटो, स्विगी, ये सब जो है ना, दैट कंसिस्ट ऑफ द गिग वर्कर्स। ये इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि गिग वर्कर को हायर करो और उससे काम कराकर उसको कुछ पैसा इसके अंदर दे दो, कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और ये सब चीजें नहीं देनी। अब अगर गवर्नमेंट को ये जो इकोनॉमी पूरी बनी, दैट इज नोन एज गिग इकोनॉमी, अगर गवर्नमेंट को इस गिग इकोनॉमी के ऊपर कोई रेगुलेशन बनाना होगा तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि एक रेलिवेंट डेटा होना चाहिए कि कितने गिग वर्कर्स हमारी इकोनॉमी के अंदर है। बट ऐसा कोई भी रेलिवेंट डेटा यहाँ पर है नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल डेटा, कोई रिलायबल डेटा नहीं है। आप हवा में तीर लगा सकते हैं कि हमारे इतने गिग वर्कर्स हैं, ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं, पर कोई भी एक रिलायबल डेटा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर
जो गिग इकोनॉमी से प्रॉब्लम फेस हो रही है वो एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरा, पुअर सर्विस कंडीशन फॉर द प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे मैंने आपको बताया कभी भी उनको क्या कर सकते हैं, कभी भी उनको हायर कर सकते हैं, कभी भी फायर कर सकते हैं, और कोई भी सोशल सिक्योरिटीज उनको प्रोवाइड नहीं करी जाती है। बाउंड बाय द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उनको टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपने कभी सुना होगा, कभी आप ओला के अंदर अगर आपने ओला कैब बुक कराई है तो आप वो बोलता है कि साहब मेरे को 20 राइड्स तो करनी पड़ती है एक दिन के अंदर, ठीक है, कभी बात करके देखिएगा। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर उनका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनकी सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेसेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कोई भी रेगुलेशन ऐसा बिल यहाँ पर है नहीं जिससे कि इस पूरी इकोनॉमी को, जो कि गिग इकोनॉमी है, इसको रेगुलेट किया है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भारत के अंदर पहली बार ये कदम उठाया है। तो यहाँ पर हम समझेंगे क्या क्या प्रोविजन है राजस्थान गवर्नमेंट के। और आप देख रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभार ये स्ट्राइक पे चल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बार इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण ये गिग वर्कर्स जो होते हैं वो स्ट्राइक के ऊपर चले जाते हैं, राइट। कभी आपने सुना होगा कि भाई ओला के अंदर कैब ही बुक नहीं हो रही बिकॉज वर्कर्स जो है वो क्या है, ओला ड्राइवर्स जो है वो स्ट्राइक पर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा राजस्थान गवर्नमेंट की क्या प्रोविजंस है, क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी है, और ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनाई है इसके गिग वर्कर्स की प्रॉब्लम्स, इसको कैसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है उस बिल के अंदर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म, और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक उड़ान बैच लेकर आया है सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर, जिसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिलेंगे। 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्लस लाइव आंसर राइटिंग एज वेल एज लाइव नोट्स मेकिंग प्रोग्राम विल आल्सो बी देयर, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा यहाँ पर, फ्री मेंस एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विल बी देयर, टॉपर्स का क्लासेस और मेंटरशिप भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और वेल प्लान शेड्यूल के अंदर आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप ले सकते हैं 7,999 रुपीज के अंदर। यहाँ पर आपको जो कोड यूज करना है वो लाइव डीबी कोड आप यूज कर सकते हैं, राइट। लाइव डीबी कोड के बेनिफिट्स हैं कि आपको यहाँ पर एक तो फीस के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, प्लस मेरा गाइडेंस भी रहेगा 24/7 आवर्स आई विल बी अवेलेबल फॉर यू इन योर एंटायर प्रिपरेशन, राइट। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो उड़ान प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर है, ठीक है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन का कॉम्बो यहाँ पर ले सकते हैं आप, और ये सब चीजें आपको सिर्फ 14,999 रुपीज की मिल जाएगी के अंदर मिलेगी। ध्यान रखिए इसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी है, बिकॉज ऑप्शनल के अंदर आंसर राइटिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो ये सारे एजुकेटर्स जो हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको पढ़ाएंगे। इसी के साथ साथ ऑप्शनल अगर आपको अलग से लेना है तो ये ऑप्शनल आप अलग से ले सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे स्टार्ट हो रहे हैं 7,999 रुपीज के अंदर। एंटायर ऑप्शन विद द टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं कि भाई हमको पहले एनसीईआरटी का फाउंडेशन बनाना है, तो उसके लिए भी बहुत ही कम प्राइस पे सिर्फ 4,999 रुपीज के अंदर ये एनसीईआरटी का फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी। मैं यहाँ पर आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर करूँ। चलिए, ये हमारी टीम है जो डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर यहाँ पर आपको टीचिंग प्रोवाइड करती है। चलिए हम समझते हैं कि राजस्थान के अंदर जो बिल है उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और किस तरह से ग्रीवेंसेस जो हैं गिग वर्कर्स के, वो उसने किस तरह से ग्रीवेंसेस को उसने एड्रेस करा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। गहलोत जो है राजस्थान की गवर्नमेंट, राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी बजट स्पीच में ये कहा था कि करंटली कंपनीज लाइक ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन हैव इंगेज यंग वर्कर्स, यंग वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। इन वर्कर को एक पर्टिकुलर काम दिया जाता है और उस काम को क्या करना होता है, उस काम को उनको करना होता है, और दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज गिग इकोनॉमी। सच वर्कर्स आर नोन एज गिग वर्कर्स, और यहां पर इसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ये उनकी बजट की स्पीच के अंदर उन्होंने बोला था, है ना। टुडे द नंबर ऑफ द गिग वर्कर्स इन द स्टेट इंक्रीज टू 3 to 4 लाख। अभी देखिए पर्टिकुलर डेटा नहीं है इनके पास, 3 से 4 लाख तक यहाँ पर स्टेट के अंदर वर्कर होंगे, ऐसा ही अनुमान लगा रहे हैं। These big companies do not make any arrangements। ये ऐसे बोलते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये कोई भी अरेंजमेंट नहीं करते अपने गिग वर्कर्स के। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स यहाँ पर नहीं देते हैं गिग वर्कर्स को। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक तरह से गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आएंगे आने वाले सेशंस के अंदर, ठीक है। इस तरह से उनके अंदर बोला गया। तो यहाँ पर इस बिल के अंदर क्या लिख रखा है कि जैसे देयर, इसके अंदर अलग से डेफिनेशन दे रखी है, देयर सम वर्क्स इन एवरी बिजनेस व्हिच आर डन बाय द नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज इंस्टेड ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। कंपनीज पे देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उनकी वर्क के बेसिस पे उनको कंपनीज पे करती है। दिस एम्प्लॉइज आर नोन एज गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, एम्प्लॉय वर्किंग इंडिपेंडेंटली, एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स, ये सभी जो होंगे ना उसको गिग वर्कर्स यहाँ पर कहा जाएगा। मतलब स्विगी, ओला, अमेजॉन के अंदर जो भी ड्राइवर्स होते हैं, जो भी डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, उन सबको गिग वर्कर्स इस बिल के अंदर कहा जाएगा। यहाँ पर इस तरह से बिल में लिखा हुआ है। अब देखिए बिल के क्या क्या प्रोविजंस है। सबसे पहले गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनेगा।
एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा। इस वेलफेयर बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेट्स तो रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स विल बी देयर, और इसके अंदर जो गिग वर्कर्स हैं उनकी कम्युनिटी जो है उनके लीडर भी यहाँ पर रहेंगे, प्लस जो एग्रीगेटर्स हैं जैसे ओला उबर है उनके भी कुछ लोग यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वेलफेयर बोर्ड बन रहा है जो कि जिसका मेन पर्पस क्या होगा, गिग वर्कर्स का वेलफेयर करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स द वेलफेयर बोर्ड्स ऑफ राजस्थान विल हैव 2 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम अमंग द गिग वर्कर्स एंड फ्रॉम द एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स मतलब ओला उबर वाली कंपनीज जो हैं वो एग्रीगेटर्स हैं। ठीक है, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर रहेंगे और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नॉमिनेट करे गए रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गिग इकोनॉमी के अंदर, और ड्रॉबैक ये है, लिमिटेशन ये है कि इनके पास रेलिवेंट डेटा नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एक रेलिवेंट डेटा कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से राजस्थान बिल के अंदर ये है, इट सीक्स द रजिस्टर ऑल द गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर्स को जो भी स्टेट्स के अंदर है उनको हम क्या करेंगे, एक तरह से रजिस्टर्ड करेंगे। वो रजिस्टर्ड होंगे तो उससे हमारे पास एक्चुअल नंबर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, मेंटेन डेटाबेस ऑफ द गिग वर्कर्स, और एक रिपोजिटरी बनाएंगे और यहाँ पर उनको एक यूनिक आईडी भी देंगे। मतलब अब जोमेटो के एम्प्लॉय के पास एक अपना यूनिक आईडी होगा और जोमेटो कंपनी के अंदर भी अपने पास एक उसका पास यूनिक आईडी होगा। इन सब का एक यूनिक आईडी होगा जिससे कि पता चलेगा कितने एग्रीगेटर्स हैं और कितने क्या हैं, कितने यहाँ पर गिग वर्कर्स हैं स्टेट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द राजस्थान बिल इज प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स फंड्स इन द वेलफेयर फीस। ठीक है, एक वर्कर फंड बनाया जाएगा, गिग वर्कर फंड है ना, और एक वेलफेयर फी के लिए एक फंड बनाया जाएगा, है ना, एक वेलफेयर फी लगेगी। मतलब ओला उबर यहाँ से आप देखेंगे इन प्लेटफॉर्म से जो एग्रीगेटर्स हैं इनसे क्या किया जाएगा, इनसे एक फीस ली जाएगी और इस फीस को एक फंड के अंदर डाला जाएगा और ये फंड जो होगा गिग वर्कर्स के काम वेलफेयर के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए अंडर दिस तो सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर फंड विल बी एस्टेब्लिश फॉर द गिग वर्कर्स। यहाँ पर फिर गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटीज भी मिलेगी, जैसे एक ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है वैसा यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही। तो मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, इनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, पर इस फंड के द्वारा इनको सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अपार्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज अ फी विल बी लेविड ऑन द एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स जो कि कंपनीज हैं उनके ऊपर फीस होगी विच शैल बी सच रेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के ऊपर कुछ परसेंटेज लिया जाएगा और वो परसेंटेज कौन डिसाइड करेगा, वो परसेंटेज राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करेगी। तो एक फंड बनाया जाएगा जिसके अंदर हर ट्रांजेक्शन पे, जैसे एक ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके ऊपर कुछ परसेंटेज उस फंड के अंदर जाएगा, उस वेलफेयर फंड के अंदर से उनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स और अदर बेनिफिट्स उनके लिए यहाँ से निकलेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ पेनल्टी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि रेगुलेशन बना रहे हैं और एग्रीगेटर्स अपनी मनमानी ना करे तो उसके लिए पेनल्टी का प्रोविजन भी यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, इफ एनी एग्रीगेटर फेल्स टू पे द वेलफेयर फीस, अगर वेलफेयर फीस वो नहीं पे कर रहा है विद इन द टाइम, दे विल बी पेनलाइज विद एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। 12% पर एनम का इंटरेस्ट उनके ऊपर लगेगा। फिर अब उनको इंटरेस्ट के साथ फीस देनी पड़ेगी और 100 रुपए जैसे मान लीजिए फीस है और उन्होंने पे नहीं करी है तो उनको अब 112 रुपए एनुअल इंटरेस्ट के हिसाब से उनको फिर पे करनी पड़ेगी 1 साल बाद अगर वो पे कर रहे हैं, पर फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट इज ड्यू। ठीक है, इफ एनी अदर क्लॉज ऑफ द एक्ट आर वायलेटेड, कोई भी और क्लॉज एग्रीगेटर अगर वायलेट करता है, ठीक है, तो उनके ऊपर 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी यहां पर लगेगी। अगर मान लीजिए वो वापस क्या करते हैं, वापस को वायलेट करते हैं कोई क्लॉज को, तो उनके ऊपर फिर 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है। इस तरह से पेनल्टी वाले प्रोविजंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एक तरह से एक बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है भारत के अंदर, गिग इकोनॉमी के अंदर, और बहुत सारे यंग जो लड़के हैं, यंग जो हमारे जो सिटीजन्स हैं वो क्या हैं, वो उसके पार्ट बनते जा रहे हैं और इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी था। राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप उठाया। अब देखते हैं कि एक सेंटर भी कुछ इस तरह का स्टेप उठाकर, क्योंकि सेंटर के अंदर भी बहुत सारे पैनल्स जो हैं वो रिकमेंड कर चुके हैं कि हमको एक गिग इकोनॉमी के ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलप करना चाहिए। So this is all about today's class. Thank you so much for listening me. Please share this video widely. Please like, please comment how you like this video or not. Please let me know. ठीक है, that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care and have a nice day.